पहले हम अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन कर लेंगे। मान लीजिए हमें सॉन्ग अपलोड करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें अपना सॉन्ग किस टाइप में अपलोड करना है। सिंगल सॉन्ग ऑल स्टोर प्लस कोलेट्यून, यदि सभी स्टोर्स पे कोलेट्यून के साथ अपलोड करना है तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर विदाउट कोलेट्यून सभी स्टोर्स पे करना है तो सेकंड ऑप्शन पे, और अगर ओनली कंटेंट आईडी यानी यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब कंटेंट आईडी कॉपीराइट करवाने के लिए करना है तो थर्ड ऑप्शन पे। और मान लीजिए हमारा कोई गाना पहले से रिलीज है किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो मान लीजिए हमें उसकी ओनली कॉलर ट्यून करवानी है या गाना पे नहीं है तो गाना पे डलवाना है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे डलवाना है और सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म पे डलवाना है, तो हम फोर्थ ऑप्शन को चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, सिंगल सॉन्ग ऑल स्टोर प्लस कॉलर ट्यून। देखो यहाँ पे हम अपने डिटेल्स डालेंगे, डालेंगे, सॉन्ग अपलोड करेंगे। आइए यहाँ पे सबसे पहले अपना बिलिंग डिटेल जो भी इसको फिल कर रहा है उसका नाम, प्रदीप। कंपनी नेम में आप अपना लेबल नेम ही डाल सकते हो। और मेल आईडी में आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर में आपको मोबाइल नंबर। अगर आपके पास वीआईपी मेंबरशिप है तो आप यहाँ पे जीमेल आईडी अपनी abc@gmail.com करके डाल सकते हो। मोबाइल नंबर में डेमो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। कंट्री में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंडिया, और यहाँ पे मान लीजिए आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली सिलेक्ट कर दोगे। पिन कोड आपका जो भी पिन कोड है। और यहाँ पे मैं अभी जो है एक मिनट, अभी मैं यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस डाल देता हूँ, दिल्ली। और उसके बाद मेरा प्राइमरी वर्क क्या है, मैं इस गाने में मेरा क्या रोल है, मतलब यहाँ पे वो आएगा कि मेरा इस गाने में क्या रोल है, मैं कंपोज़र हूँ या रिकॉर्ड लेबल हूँ या प्रोड्यूसर हूँ, जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहा है वो क्या है, उसका क्या रोल है। तो मेरा जो है रिकॉर्ड लेबल है या फिर मैं सिंगर हूँ, क्योंकि मैंने ये गाना गाया है तो मैं सिंगर हूँ। तो यहाँ पे आप सॉन्ग का नाम डाल लेंगे। यहाँ पे एल्बम नेम इन केस ऑफ सिंगल सॉन्ग राइट द सॉन्ग नेम हियर अगेन, अगर सॉन्ग सिंगल है तो यहाँ पे सॉन्ग का नाम ही दोबारा आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो भी नाम डालोगे उसका फर्स्ट अक्षर जो है वो फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल से यहाँ पे डालें। मान लीजिए अगर आपके एक से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं यानी दो सिंगर हैं तो आप पहला नाम डाल के कोमा डाल के स्पेस दे के फिर आप दूसरा नाम डालेंगे, जैसे कि साहिल कुमार। सेम ऐसे ही जैसे बीसीडी म्यूजिक है और आर के क्रू है, ठीक है। कोमा डाल के स्पेस दे के फिर दूसरा नाम, ऐसे लिरिसिस्ट में आपका आएगा। और लिरिसिस्ट जो है हमारे आर्टिस्ट नेम है उनका है जेनी। और यहाँ पे रिलीज डेट मान लीजिए अगर आपको अपना गाना एक हफ्ते बाद रिलीज करवाना है एक साथ, तो आप एक हफ्ते पहले यहाँ पे डालें ताकि तब तक हमारी टीम जो है सॉन्ग को प्रोसीड कर दे और उसके बाद आपका सॉन्ग एक साथ लाइव हो जाए। मान लो अभी आज 15 तारीख है और आपको 24 तारीख को या 23 तारीख को या 22 तारीख को अपना सॉन्ग लाइव करना है, तो यहाँ पे रिलीज डेट सिलेक्ट कर दो। अगर आप आज की डेट डालोगे तो आपका जो है एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा लाइव होना, लेकिन अगर आप यहाँ पे 22 तारीख डालोगे तो तब तक आपका जो सॉन्ग है वो काफ़ी जगह पे मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह पे लाइव हो चुका होगा और एक ही दिन में 22 तारीख को सब जगह एक साथ लाइव हो जाएगा। उससे पहले लाइव नहीं होगा, रिलीज डेट जो आप डालेंगे उसी दिन लाइव होगा। और उसके बाद सॉन्ग की लैंग्वेज हिंदी है। और सॉन्ग किस टाइप का है, हमारा हिप हॉप टाइप का सॉन्ग है। और अगर कोई सब जनरी है सॉन्ग की तो डाल दीजिए, अदरवाइज नो सब जनरी पे क्लिक कर दो। और उसके बाद किस टाइप का सॉन्ग है, हमारा डांस टाइप का सॉन्ग है, थोड़ा सा जैसे डांस टाइप का फील आता है उसमें, मूड डांस करने का मूड होता है। कंटेंट आईडी पे अगर आप यस करेंगे तो कॉपीराइट हो जाएगा आपका म्यूज़िक यहाँ से। और
साथ के साथ यूट्यूब म्यूजिक पे भी जाएगा। अगर आप यहाँ पे कंटेंट एड यस करते हैं तो यूट्यूब म्यूजिक पे भी जाएगा, अगर आप नो करेंगे तब भी यूट्यूब म्यूजिक पे भी जाएगा। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, अगर आप कंटेंट एड यस करते हैं तो यूट्यूब म्यूजिक भी यस कीजिएगा। और पोस्टर हम यहाँ पे देख लेते हैं, पोस्टर में क्या क्या होना चाहिए हमारा। अपलोड योर आर्ट ओनली जेपीजी फॉर्मेट में पोस्टर होना चाहिए, 3000 गुना 3000 पिक्सल होना चाहिए। पोस्टर कवर आर्ट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ, इस टाइप का कोई भी मटेरियल जो है पोस्टर में नहीं होना चाहिए, ना ही 4K वीडियो, अल्ट्रा एचडी, एड्रेस, बारकोड, मोबाइल नंबर कुछ पोस्टर में होना चाहिए। पोस्टर में सिंपल नाम मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पोस्टर में गाने का नाम आप अपना कंपनी का नाम डाल सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट करके, जैसे मान लो गोल्डन सिटी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट्स, यहाँ पे आपका लोगो हो जाए। यहाँ पे सॉन्ग का नाम, सिंगर का नाम आप डाल सकते हो, आर्टिस्ट का नाम, लिरिसिस्ट का नाम डाल सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप कोई भी ऐसी चीज़ें ना डालें जो सॉन्ग लाइव करने में प्रॉब्लम करे। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि पोस्टर और म्यूजिक फाइल जो भी आप अपलोड करेंगे उसको रीनेम करके पहले सॉन्ग का नाम रख लेना। जैसे ड्रीम है तो दोनों फाइल्स का नाम ड्रीम रख लेना, उसमें कोई भी हिंदी का वर्ड या स्पेशल कैरेक्टर जैसे कोमा या और कुछ चीज़ें मत लगाना। उसके बाद यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे होगा जेपीजी फॉर्मेट में 3000 गुना 3000 पिक्सल में होगा, देखो जैसे कि आपको दिख रहा है। ड्रीम पे ओके करेंगे, यहाँ पे अपलोड इमेज है, यहाँ पे वैलिड साइज दिखा रहा है, ओके करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वेव फाइल वेव म्यूज़िक करेंगे। जैसे मान लो हमारा MP3 होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, आप MP3 से कन्वर्ट कर सकते हो गूगल पे जाके, MP3 टू वेव कन्वर्टर, बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, वहाँ से कन्वर्ट करके आप यहाँ पे वेव फाइल में अपलोड कर सकते हैं, ओपन। उसके बाद हमें कोले ट्यून कहाँ से बनानी है, मान लीजिए हमारा सॉन्ग 3 मिनट का है तो उसकी हम फर्स्ट कोले ट्यून जो है बनाएंगे 1 मिनट 10 सेकेंड से हम बनाना चाहते हैं। तो उसके जो लिरिक्स के 3 वर्ड्स, फर्स्ट 3 वर्ड, जैसे मान लो ड्रीम है तो मेरे ड्रीम, मेरे ड्रीम, सॉन्ग का नाम एज इट इज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोले ट्यून का नाम होगा। जो फर्स्ट 3 वर्ड होते हैं, फर्स्ट 3 या 2 वर्ड भी डाल सकते हो, 1 वर्ड भी डाल सकते हो, लेकिन सॉन्ग का नाम नहीं होना चाहिए एज इट इज़। मेरे ड्रीम 01 करके आप डाल सकते हो। 1 मिनट, देखो यहाँ पे हावर मिनट सेकंड 00, 1 मिनट 10 सेकंड से। उसके बाद हम दूसरी कोले ट्यून बनाएंगे अपनी, मेरे ड्रीम 02। अब 3 मिनट का गाना है तो दूसरी कोले ट्यून जो है हम बनाएंगे 45 सेकंड के बाद कोई भी, जैसे 2 मिनट 000205, हम यहाँ से 2 मिनट 5 सेकंड से बनाते हैं। अगर 3 मिनट का गाना है तो उसकी लास्ट कोले ट्यून 214 से 259 तक बन सकती है, 45 सेकंड की बनेगी। उसके बाद अगर आप 216 से बनाते हैं तो 3 मिनट से ऊपर चला जाएगा, इसलिए उसकी कोले ट्यून मानी नहीं जाएगी, फिर उसकी एक ही कोले ट्यून लाइव होगी। इसलिए यहाँ से थोड़ा ध्यान से फिल कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सभी ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई भी नोट डाल सकते हैं, प्लीज़ प्रोसेस। यहाँ पे जो नोट हम डालेंगे वो साइरो डिजिटल की टीम को दिखेगा, उसके ज़रिए अगर आप कुछ स्पेशल नोट डालना चाहते हैं गाने के बारे में तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, प्रोसेस माई सॉन्ग एज पॉसिबल। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक बार दोबारा इमेज का पॉपअप आएगा, इस पर ओके करके आगे प्रोसेस करना है। वेव फाइल है इसलिए थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि वेव फाइल थोड़ी लार्ज होती है, बड़ा साइज होता है इनका, इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको इस पर होल्ड करके रखना है थोड़ी देर, जैसे यहाँ पे जब तक ये कर्सर घूम रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा, आप पेमेंट कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड से भी कर सकते हैं और कार्ड से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं, सभी ऑप्शन रहेंगे आपके पास। नेट बैंकिंग, वॉलेट, आप कैसे भी करके यहाँ पे पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद यहाँ पे आपको ऑल सॉन्ग लिस्ट में दिखाएगा। ऑल सॉन्ग में ये देखो आपका सॉन्ग यहाँ पे आ गया, स्टेटस जो है पेंडिंग शो कर रहा है। जब तक ऑल सॉन्ग में आपका सॉन्ग नहीं आया होगा तब तक आप नहीं मान सकते कि आपका सॉन्ग डैशबोर्ड पे अपलोड हो गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इसको हम यहाँ से चेक कर लेंगे हमारे सॉन्ग की डिटेल्स। देखिए ये हमारा जो है सॉन्ग का पोस्टर आ गया है यहाँ पे हम अपना सॉन्ग प्ले करके देख सकते हैं कि हमने जो सॉन्ग डाला है वो सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे ये तो हमने जैसे 1 मिनट का सॉन्ग अपलोड किया है, अगर 3 मिनट का हमने 3 मिनट के अकॉर्डिंग एक ऑटो ट्यून का टाइम डाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ड्रीम ड्रीम जैनी, और यहाँ पे देखो रिलीज डेट में 22/7 दिखा रहा है, तो इसको टीम 22/7 को ही लाइव करेगी, उससे पहले प्रोसीड कर लेगी और एक साथ 22/7 तक ये अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा सारी जगह पे। उसके बाद एकदम लाइव कर देंगे इसको। और यहाँ पे सभी डिटेल्स आप देख लो, सिंगर नेम आपका आ रहा है, लिरिसिस्ट का नाम आ रहा है, म्यूज़िक कंपोज़र का नाम आ रहा है, कोलर ट्यून स्टार्ट टाइमिंग आ रही है और कोलर ट्यून का नाम आ रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो है सॉन्ग अपलोड हो गया है। सेम इसी तरह हमारा इसमें भी होगा, विदाउट कोलर ट्यून में कोलर ट्यून डिटेल्स नहीं मांगेगा और सारा प्रोसेस सेम रहेगा और इसका चार्ज भी इससे कम रहेगा। और ओनली कंटेंट आईडी में भी सारा सेम रहेगा, कोलर ट्यून नहीं मांगेगा क्योंकि डिटेल्स तो सारी चाहिए ना सॉन्ग की। और प्रीवियस रिलीज सॉन्ग में एक चीज़ का फ़र्क रहेगा, यहाँ पे आप अपना सॉन्ग डालेंगे उसके साथ आपको ISRC कोड और UPC कोड भी डालना होगा। आपके सॉन्ग का जो पहले आपका सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है उसका आपको ISRC कोड और UPC कोड भी डालना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ से यस नो करके आगे यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको मान लीजिए कोई आपका स्पेशल करवाना है सॉन्ग किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाके प्रीवियस रिलीज जो पहले से रिलीज़ है उसके लिए कोलर ट्यून और यहाँ पे सारी डिटेल फिल करके जो अभी आपको सॉन्ग डिटेल्स भरना बताया है यहाँ पे आप डाल दीजिए, रिलीज प्लीज़ रिलीज माय सॉन्ग ऑन गाना बैंक, जियो सावन और एप्पल। मान लीजिए आपका यहाँ पे गाना रिलीज़ नहीं है और इंस्टाग्राम पे भी नहीं है और बाकी स्पॉटिफाई वगैरह पे है और काफ़ी जगह पे है, पर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए नोट, वो टीम चेक कर लेगी, उसके बाद आपका सॉन्ग वहीं प्रोसीड होगा जो आप जहाँ आप कहेंगे। और यहाँ से वही सेम प्रोसीजर रहेगा सारा। उसको अपलोड करने के बाद आपका जो है ऑल सॉन्ग में आपको शो करेगा।